हेलो दोस्तों, मैं गुलाम नबी आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई डिमांड के साथ। और डिमांड बहुत बड़ी, बहुत अच्छी कंपनी के लिए है। कंपनी का नाम है अल यमामा और इसका इंटरव्यू होने वाला है 22 तारीख को दिल्ली में, 22 सितंबर 2024। दोस्तों, इसमें कैटेगरी जो है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कैटेगरी बताने से पहले, इसमें जो भी आदमी आने वाले हैं वो सारे आराम को सर्टिफाइड होने चाहिए, यानी कि उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस आराम को कंपनी का होना चाहिए। आराम को कंपनी में डायरेक्ट लोगों को जॉब नहीं मिलती है, किसी न किसी दूसरी कंपनी के थ्रू आराम को में लोग काम करते हैं। तो आराम को से में जो भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आरामको की साइट पर काम किया हुआ एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आरामको का एक्सपीरियंस नहीं भी है और सिर्फ गल्फ़ एक्सपीरियंस हैं तो वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस कम हैं आरामको वालों के ज़्यादा हैं आरामको एक्सपीरियंस वालों के। बाकी फ्रेश कैंडिडेट के बिल्कुल 99% चांसेस ना होने के हैं। 1% चांस है कि बहुत बढ़िया बंदा हुआ तो शायद हो जाए, अदरवाइज़ 99% चांस ना होने के हैं फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके लिए जो भी आए वो कोशिश करें या तो गल्फ रिटर्न हो या फिर आराम को एक्सपीरियंस हो उनके पास। तो दोस्तों, कैटेगरी जो है वो पहले नंबर पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को के पास सब आराम को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस 8 साल का मिनिमम होना चाहिए। सैलरी नेगोशिएबल है, इस पर एक्सपीरियंस इंटरव्यू पर डिसाइड होगा। दूसरा नंबर पर है प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट। ये भी सऊदी रिटर्न तो सभी चाहिए। फिर है मेंटेनेंस प्लानर इंजीनियर। उसके बाद है सेफ्टी ट्रेनर। सेफ्टी ट्रेनर आराम को सर्टिफाइड होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी का उसके पास होना चाहिए। फिर है सेफ्टी सुपरवाइज़र, इसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस और सऊदी का होना चाहिए और आराम को सर्टिफाइड चाहिए ये भी। फिर है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर भी आराम को सर्टिफाइड चाहिए और सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। फिर है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके पास भी KSA का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और गल्फ एक्सपीरियंस प्रेफर्ड किया है। उसके बाद है मैकेनिकल सुपरवाइज़र या फोरमैन, इसके पास भी KSA का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और गल्फ रिटर्न होना चाहिए। मतलब जिसमें गल्फ एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ उसमें आराम को सर का एक्सपीरियंस नहीं भी हो, सिर्फ गल्फ एक्सपीरियंस हो तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन जिसमें मैं स्पेशल सऊदी आरामको का बोल रहा हूँ उसमें सऊदी का ही आरामको का ही एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है इलेक्ट्रिकल फोरमैन, इसमें KSA ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है और गल्फ एक्सपीरियंस चल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों वर्क परमिट रिसीवर। वर्क परमिट रिसीवर आराम को सर्टिफाइड ही चाहिए। फिर है रिगर लेवल 3। रिगर लेवल 3 सऊदी आराम को ही चाहिए। फिर है JCB ऑपरेटर, ये भी सऊदी आराम को अप्रूव चाहिए और सऊदी का इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। फिर है बूम ट्रक ऑपरेटर, ये भी सऊदी आराम को एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर है क्रेन ऑपरेटर, सऊदी आराम को सर्टिफाइड चाहिए और KSA ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। फिर है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल टेक्नीशियन, ये जो है फ्रेश भी चल सकता है, लेकिन वही मैंने जो आपको पहले बताया था, फ्रेश के चांस कम हैं और रिटर्न के ज़्यादा हैं। फिर है सीनियर HVAC टेक्नीशियन, इसमें गल्फ एक्सपीरियंस चल सकता है लेकिन प्रेफर्ड सऊदी आरामको वाले को ही किया जाएगा। दोस्तों, अगर 3 ऑप्शन में आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ बाकी की कैटेगरी बताने से पहले,
इसके 3 इसमें आप स्टेज समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा चांसेस सऊदी अरामको एक्सपीरियंस वालों के हैं, उसके बाद गल्फ़ एक्सपीरियंस यानी कि सऊदी एक्सपीरियंस वालों के हैं, और लास्ट में यानी कि ऊपर से जब बिल्कुल बचा कुचा कुछ आदमी उनको ऐसी कैटेगरी नहीं मिलती है बढ़िया जो कि क्या नाम से उनके लिए सूटेबल हो, तब वो इंडियन एक्सपीरियंस लेंगे। अदरवाइज़ इंडियन वालों का नंबर नहीं आने वाला इसमें, अगर उनको गल्फ़ रिटर्न या उससे पहले सऊदी एक्सपीरियंस वाले बंदे मिल जाते हैं तो। फिर है दोस्तों सीनियर HVAC टेक्नीशियन के बाद है HVAC टेक्नीशियन, ये भी गल्फ़ रिटर्न होना चाहिए, कंपलसरी है। फिर है चिलर टेक्नीशियन, फिर उसके बाद है पंप टेक्नीशियन, फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, उसके बाद प्लम्बर, फिर मेसन, फिर वाल पेंटर, स्प्रे वाले। वाल पेंटर ब्रश वाले होंगे सिर्फ तो वो नहीं चलेंगे, जो स्प्रे से वाल पे पेंट करते हैं वो वाले वाल स्प्रे पेंटर चाहिए, और वो भी गल्फ़ रिटर्न चाहिए। उसके बाद है दोस्तों शटरिंग कारपेंटर, फिर है स्टील फिक्सर, फिर है पाइप एंड स्ट्रक्चर वेल्डर। ठीक है दोस्तों, ये टोटल 27 कैटेगरी का इंटरव्यू होने वाला है 22 तारीख को, और इंटरव्यू जो अरेंज किया है वो है HR इंटरनेशनल। दोस्तों इनका ऑफिस जो है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कांटेक्ट करने में आसानी हो। इनका ऑफिस ओखला फेज़ 2 में पड़ता है। बाकी आप एक्स्ट्रा मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप गूगल पे सर्च करेंगे HR इंटरनेशनल तो आपको इनकी लोकेशन, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसका इंटरव्यू HR टेक्निकल ट्रेड सेंटर में होने वाला है, और इसमें पर्ची भी कटती है दोस्तों 300 से 400 रुपये की, जो क्या इंटरव्यू चार्ज होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। जाने से पहले पूरा अपना मन बनाकर सारी चीज़ें पहुँचिए इंटरव्यू पे। और हमारी वीडियो अगर आपको लगे कि आपके लिए सूटेबल है और आपको इससे जानकारी अच्छी मिलती है और आपको फ़ायदा होता है, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं ताकि लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलें। ये ना हो कि इंटरव्यू की कोई हम टाइमिंग बताएं और आपसे मिस हो जाए, बाद में आप वीडियो देखें और फिर आपको अफसोस हो। तो थैंक यू दोस्तों।